ज़रूरत है, याद रखिए। इसी तरह 9th पॉइंट याद रखिए, इसमें क्या याद रखिए, जो तलाक होने की वजह है औलाद का ना होना। औलाद का ना होना भी वजह तलाक होने की। दूसरा, दूसरी शादी ना करने देना। औलाद भी नहीं है और दूसरी शादी की भी इजाज़त नहीं दे रही बीवी। बोलती वो तो नहीं हो सकता। तो आदमी क्या बोलता है, फिर छोड़ दो। या फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक बीवी अगर है, औलाद नहीं है तो उसको छोड़ना तो दूसरी करना, नहीं तो ये क्या करती है, उसकी भी ज़िंदगी खराब कर देती। तो इसको औलाद नहीं है तो छोड़ देती है। तो देखिए, अगर औलाद नहीं है तो इसका सॉल्यूशन है, आदमी दूसरी शादी कर सकता है। पहले तो मालूम करें साइंटिफिकली प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम है तो इलाज क्या हो सकता है। मेरा इससे पूरा एक लेक्चर है बांझपन और उसका साइंटिफिक इलाज, उसमें शरई पूरे क्या फतावे अहकाम वो मैंने रखा है, वो आप देखें इंशाल्लाह। फिर अगर वो हो गया और पता चला कि लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की के अंदर कोई मसला है, तो इसका इलाज करा। अगर इलाज नहीं हो सकता तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, आईयूआई, आईवीएफ के लिए जाए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर सेकंड मैरिज कर सकते। लेकिन औरत बोलती नहीं, सेकंड मैरिज नहीं दूंगी, आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा, तलाक। तो कभी औलाद का ना होना तलाक की वजह है, सेकंड मैरिज ना करने देना औलाद ना होने के बावजूद तलाक की वजह। कभी लड़कों का ना होना भी तलाक की वजह बनता है। कई इलाकों में सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लोगों ने औरतों को तलाक दे दी। जबकि अगर लड़के नहीं है तुम औरतों को तलाक दे रहे हो तो शर्म करो। साइंसी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को वैसा बनाया है कि उसके ज़रिए से निकले हुए क्रोमोसोम्स के ज़रिए तय होता है लड़का पैदा होगा या लड़की होंगी। औरत में वो चीज़ होती ही नहीं है, वो मानता। तू तो अपने आप के बारे में सोच, औरत पे क्यों इल्ज़ाम डाल रहा है? लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना, सही है गलत है अलग बात है, लेकिन रीज़न्स मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसमें हल क्या है? औलाद नहीं है तो पहले सारे इलाज किए जाए। हत्ता कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो शरई तरीका मैंने रखा हूँ लेक्चर, उसको देखकर उसके लिए जाया जाए। वो भी पॉसिबल नहीं किसी वजह से तो किस में कमज़ोरी वो डिटेक्ट किया जाए और उसके बाद उसका इलाज करवाया जाए। और वो भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पता चलता औरत में कोई कमज़ोरी है तो सेकंड मैरिज के लिए मर जा सकता है। और पता चले मर्द में कमज़ोरी है, कोई इलाज का तरीका नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर मामला यहाँ खत्म होगा, चूँकि उसको औलाद हो ही नहीं सकती, इससे भी नहीं और दूसरी औरत से भी नहीं। समझ रहे आप बात को? तो बहरहाल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसका हल निकालने की ज़रूरत है, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।